तो बच्चों नेगेटिव सेंटेंस के बाद अब हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम सीखेंगे। चलते हैं, लिखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम, बनाने का नियम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कौन सा सेंटेंस दिया रहेगा, वाक्य क्या दिया रहेगा, ये क्या से शुरू रहेगा, ये क्या रहेगा, जो क्या से शुरू होता है, जो क्या से शुरू होता है, जो क्या से शुरू होता है, जो क्या से शुरू होता है। देखिए, जो क्या से शुरू होगा उसका अनुवाद हम कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे, पहले भाषा में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे भाई? इसमें सबसे पहले, इसमें सबसे पहले, सबसे पहले हैज या हैज को, हैज या हैज को लिखते हैं, लिखते हैं। भाषा में लिखा करते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर में। तो क्या से शुरू होगा तो सबसे पहले किसका अंग्रेजी लिखेंगे, क्या का होता है, यानी कि हैज या है, जो उसमें लगेगा एक्सिलरी वर्ब। हैज लगेगा तो हैज को पहले लिख देंगे, हैव लगेगा तो हैज को लिख देंगे। अब कहाँ हैज लगता है, कहाँ हैव लगता है, आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। इसमें सबसे पहले हैज को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद नोट को, यानी कि नोट रहेगा तो नोट को, उसके बाद बीन को लिखते हैं, बीन को लिखते हैं, बीन को लिखते हैं, और अंत में बाकी सभी को, बाकी सभी को वैसे ही लिखते हैं, बाकी सभी को वैसा ही लिखते हैं, यानी जैसे रहेगा वैसा ही लिख देंगे। ध्यान देना है कि हैज को पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना है। अगर नहीं लगा हुआ रहेगा तो नॉट लिखेंगे, और नॉट के बाद हमेशा याद रखना है कि बिन लगाना है। जब भी लगेगा बिन, नॉट के बाद लगेगा, और नॉट कहाँ लगेगा, जब भी नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर लिख देते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस हैज। आप ये नेगेटिव वाला है तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हैज या हैव को प्लस सब्जेक्ट। यदि नॉट है तो नॉट को लिखेंगे प्लस बीन, और उसके बाद होता है बी फोर आला, और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद होता है सिंस या फोर। यदि सिंस लगेगा तो सिंस लगाएंगे, फोर लगेगा तो फोर लगाएंगे, प्लस अदर। स्ट्रक्चर देख लेंगे। अच्छे से एग्जाम्पल में लिखते हैं, क्या हम लोग 2010 से इस शहर में रह रहे हैं, क्या हम लोग 2010 से इस शहर में रह रहे हैं। देख लीजिए बच्चों, सबसे बड़ी बात ये चीज है, यहाँ लगा हुआ है रहे हैं,
यानी कि रहे हैं, रहा हूँ या रहे हैं, कुछ भी लगा हुआ रहता है और साथ में यहाँ रहता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि सुबह से, शाम से, दोपहर से, तो उसे हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भाग। यदि ये नहीं रहता, सिर्फ रहता रहे हैं, अब क्या हम लोग इस शहर में रह रहे हैं, तो हो जाता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भाग। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है 2010 से, इसीलिए होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भाग। पहचानने आ गया, बनाने के लिए भी आ जाएगा। देखना है क्या, यहाँ सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है हम लोग का अंग्रेजी होता है बी, अब बी के साथ लगता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे है, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा है बी, नाउन लगा हुआ है, नाउन नहीं लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे बी, है बी, बी, उसके बाद आपका बी फोर है रह रहे हैं, रहना, रहना होता है लिविंग, लिविंग कहाँ रह रहे हैं भाई, इस शहर में, इस शहर का होता है इन दिस टाउन, इन दिस टाउन, कब से 2010 से, तो हो जाएगा सिंस 2010। ये निश्चित समय का बोध हो रहा है 2010 से, 2005 से, 2020 से, 2018 से, 2019 से, तो वहां पर से का अंग्रेजी सिंस होता है। चलिए इसका हम नेगेटिव कर लेते हैं, नेगेटिव कर लेते हैं। नेगेटिव क्या है, क्या हम लोग 2010 से इस शहर में नहीं रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है, सॉरी क्वेश्चन मार्क पड़ेगा, सब में क्वेश्चन मार्क पड़ेगा, क्या से शुरू हुआ है, क्या हम लोग 10 से इस शहर में नहीं रह रहे हैं, नहीं है, नेगेटिव लगा हुआ है, तो बनाने के लिए आप लोग आ गया कि सबसे पहले लिखना है के बाद लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है बी, और सब्जेक्ट के बाद लगाना है नोट, बस नोट लगा दिया, उसके बाद जैसे है जैसे सब हो जाएगा, बीन है तो बीन हो जाएगा, लिविंग है तो लिविंग हो जाएगा, इन दिस टाउन, इन दिस टाउन, कब से, सिंस 2010 से। चलिए कोई दिक्कत, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या आप लोग क्या आप लोग 9 बजे से, क्या आप लोग 9 बजे से अपना पाठ याद कर रहे हैं, क्या आप लोग 9 बजे से अपना पाठ याद कर रहे हैं। यहाँ देखिए रहे हैं लगा हुआ है और यहाँ दिया हुआ है पॉइंट ऑफ टाइम भी दिया गया है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कोई अनिश्चित समय। चलिए अंग्रेजी करेंगे, क्या का अंग्रेजी पहले लिखेंगे जो इसमें लगता है एक्सिलरी वर्ब, हैज लगता है कि हैव लगता है, तो कैसे पता चलेगा। इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आप लोग, आप लोग के साथ अंग्रेजी होता है यू, यू के साथ लगता है, तो क्या हो जाएगा, इस क्या का अंग्रेजी हो जाएगा है के बाद सब्जेक्ट है यू, यू के बाद क्या हो गया नॉट, तो इसमें नहीं नहीं लिखा हुआ है तो नॉट नहीं लिखेंगे, तो हमारा हो जाएगा V4, V4 के बाद हो गया बीन, बीन के बाद हो गया V4, तो याद करना तो होता है हैव यू बीन रिमेम्बरिंग, रिमेम्बर मीन्स याद करना, रिमेम्बरिंग कौन सा पाठ, किसका पाठ, अपना पाठ, तो हो जाएगा योर लेसन, योर लेसन,
सन। यू का होगा योर, ही का ही रहता तो हीज हो जाता अपना का, अगर आई रहता तो अपना का माई हो जाता, और अगर बी रहता तो अपना का हो जाता आवर। हैव यू बीन रिमेंबरिंग योर लेसन? कब से? 9 बजे से। सिंस 9 o'clock, सिंस 9 o'clock। केस टेबल दिखाते के ही, हीज, हिमसेल्फ, हिम। क्या आप लोग 9 बजे से अपना पाठ याद कर रहे हैं? हैव यू बीन रिमेंबरिंग योर लेसन सिंस 9 o'clock? इसका नेगेटिव रहता, इसका नेगेटिव रहता क्या आप लोग 9 बजे से अपना पाठ या अपना पाठ नहीं याद कर रहे हैं? क्या आप लोग 9 बजे से अपना पाठ नहीं याद कर रहे हैं? तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे है, यू होगा है, यू यहाँ पर नहीं लगा हुआ है इसलिए होगा यहाँ पर नॉट, और उसके बाद होगा बीन, हैव यू नॉट बीन, और उसके बाद जो है सब सही लिख देंगे। रिमेम्बरिंग, रिमेम्बरिंग योर लेसन, योर लेसन सिंस 9 o'clock। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। अब हम इसके बाद सीखेंगे WH क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। तो इसे अच्छी तरह से आप देख लें, समझ लें, उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम चलते हैं WH क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में।